ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें एफ एक्स जो है वो हमें ये दिया गया और इसकी रेंज 0 से 1 तक दी गई है और कहा गया है कि आप पीडीएफ ऑफ वाई यानी कि स्मॉल जी ऑफ वाई फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक है डिफरेंशियल मेथड और दूसरा है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें जैकोबियन का रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल मेथड में सबसे पहला स्टेप जो आता है वो क्या आता है कि डिफरेंशियल मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास ये होता है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये वाला जो ये जो फंक्शन आता है ये हमारे पास होता है y का फंक्शन होता है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं जो कि इक्वल होता है स्मॉल एफ एक्स के और डी एक्स के। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको जो बुक्स में डिफाइन है वो इस तरह डिफाइन है कि वो यहाँ पर x ही लिखते हैं और यहाँ पर भी x ऐसे ही लिखते हैं और बाद में उसको कहते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने यहाँ पर y की वैल्यू बन जाती है और यहाँ पर y की वैल्यूज आने के बाद वो आगे उसी तरीके से जी ऑफ y निकल आता है। तो इसको आप डायरेक्ट जब आपने बाद में भी तो करना है तो आप इसको इस तरह ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो y का फंक्शन गिवन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 6x माइनस 1। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, वो किस तरह से निकालेंगे कि y यहीं पे रहेगा। अब ये वाला जो माइनस है वो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा और ये जो 6 इधर रह जाएगा ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू ये आ गई। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 1 और डिवाइड बाई 6 और यहाँ पर खाली x है। ठीक है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें 1/6 तो वैसे ही आ जाएगा और d ऑफ y आ जाएगा प्लस 1 जो 6 है इसका जो वो डेरिवेटिव लेंगे वो 0 होगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, और यहाँ पर dx वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट कैसे करनी है कि जो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर डिफाइन किया था ये दोबारा अगेन वही लिखा हुआ है। इसमें एफ एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन था x/2 वो लिखा है और d ऑफ y ओवर 6 जो हमने d ऑफ x अभी फाइंड किया वो लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फंक्शन जो है वो y में आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू भी पुट करेंगे। x की वैल्यू रिप्लेस करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है x की वो है y प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो जैसे हमने वैल्यूज रिप्लेस किए, वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद अब देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 12 को फिर बाद में 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। ऊपर ये y प्लस 1 वैसे ही रहेगा और यहाँ पर देखें d ऑफ y है तो ये हमारे पास आ जाएगा d ऑफ y ही आएगा। ये गलती से x लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर d ऑफ y आएगा, वो गलती से मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पर जो हमारे पास अब देखें ये इस तरह अगर डेरिवेटिव आ जाए हमारे पास तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये कैपिटल f है तो इसको स्मॉल f में यानी कि gf बनाने के लिए हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर इस वैल्यू को हम खत्म कर देते हैं तो वो हमारे पास g ऑफ फंक्शन आ जाता है इसका y का। तो ये प्रॉपर्टी है एक, ये एम खुद से कट नहीं करी मैं, तो प्रॉपर्टी में यही होता है कि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव होता है उसको खत्म कर देते हैं तो वो स्मॉल आ जाता है और यहाँ पर d ऑफ y भी हम खत्म कर देंगे। जब यहाँ पर से खत्म करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे। लिमिट इसकी किस तरह से पुट करनी है कि आपने देखें क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो 0 से 1 तक है। यहाँ पर x की जगह जो है हम सिर्फ x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और ये देखें ये नीचे क्या है हमारे पास 6, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया और दूसरी साइड पे 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब ये प्लस 1 है तो ये इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और उधर भी जाके माइनस हो जाएगा तो इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से 5 तक आएगी। अब जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है इसमें हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। इस फॉर्मूले का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो एफ एक्स होता है हम उसको लिखते हैं और उसको बाद में वाई में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और साथ में जैकोबियन ये हमारे पास डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई जो है डिवाइड बाई डी ऑफ वाई ये हमारे पास जैकोबियन मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने अपना फंक्शन लिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वाई का, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू निकाली हमारे पास ये आ गया। इसका डेरिवेटिव लिया क्योंकि देखिए हमें डी एक्स ओवर डी वाई चाहिए तो इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो वो हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ वाई डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। यहाँ से अब देखें डी एक्स और ये डी वाई इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1/6 रह जाएगा, उसको मैंने थोड़ा रिप्लेस कर दिया कि ये वाली वैल्यू इधर लिख दी है, ये वाली वैल्यू इधर लिख दी है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने सिर्फ अपने फंक्शन में पुट कर देना है, यानी कि जो फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो x ओवर x/2 जो है ये हमारा एफ एक्स है जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन था। यहाँ पर हमने जैकोबियन की जो वैल्यू आई है हमारे पास डी ऑफ एक्स ओवर डी वाई वो हमने लिख दिया 1/6 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू रिप्लेस कर दिया जो हमारे पास है y प्लस 1 ओवर 6। ठीक है, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12।
12 बाद में 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 72 और y+1 आ जाएगा। तो अब देखें दोनों की जो हमारे पास g(x) y आ रहे हैं, यहाँ पर पहले ऑलरेडी g(y) है इसलिए ठीक है, ये हमारे पास उसका आ रहा है PDF आ रहा है y का। तो अब देखें कि हमारा जो PDF है वो दोनों में सेम ही आ रहा है। अब लिमिट कैसे फाइंड करनी है, लिमिट हमारे पास सेम मेथड है जो उस क्वेश्चन में जो इसमें पहले हमने डिफरेंशियल मेथड में किया है वही यहाँ पर भी करेंगे लिमिट के लिए। 0 से x1, ठीक है, ये हमें लिमिट गिवन है, x की जस्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y+1 डिवाइड बाई 6, यहाँ से 6 को इधर लेके गए तो 6 1 आ गया और यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर +1 है तो ये देखें, ये इस साइड पे जाएगा तो -1, इस साइड पे जाएगा तो -1, तो इसकी जो लिमिट आएगी y की वो -1 से 5 तक आएगी। थैंक यू।